गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिक्योरिटी एजेंसीज को तहकीकात में किसी साजिश का सबूत नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कमेटी ने खत का तफसीली जायजा लिया। किसी किस्म की गैर मुल्की साजिश सामने नहीं आई। सिक्योरिटी इदारों ने मरासले की तहकीकात भी की। कमेटी में गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने मरासले पर ब्रीफिंग दी। ये जो साजिश का जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जो ये कहा गया कि जी एक साजिश के तहत और साजिश हुई और उस साजिश में फिर यहाँ से लोग मुलव्वस हुए और फिर यहाँ से पार्लियामेंट पूरी जो है वो मुलव्वस हुई, फिर उसके बाद पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुलव्वस हुई और उसके बाद जो है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको हटाया गया। तो मामला तो असल जो है वो पॉइंट ये था, ऐसी कोई बात नहीं। खत में किसी का नाम मौजूद नहीं। इमरान खान कहें कि मेरा नाम था तो बड़ा झूठ है। पहली मीटिंग में और आज की मीटिंग में कोई नई बात नहीं पाई गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में इलेक्शन हो और यहाँ पर कोई कहे मोदी जीत जाए तो मुदाखलत कहते रहें। ECL में मौजूद नाम 120 रोज बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। ECL में 4,863 लोग हैं। 3,000 लोगों को फायदा होगा। किसी का नाम ECL में कोई हुकूमत डालेगी तो उसके खिलाफ सबूत लाएगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को ये फायदा नहीं पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। साबित हो गया ये मरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एलामिया कहता है पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कोई नई बात नहीं थी। अवाम के शकूक व शुबात में इजाफा हो गया। कौम हकीकत जानना चाहती है। हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करे। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा काबीना ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ECL ही खत्म कर दी। गवर्नर सिंध, स्पीकर कौमी असम्बली समेत काबीना के 2/3 अरकान खुद एग्जिट लिस्ट पर हैं। ज्यादातर काबीना के अरकान कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम में जमानतों पर हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए सदर मुमलिकत आईनी नुमाइंदा मुकर्रर करें। हमजा शहबाज के हल्फ लेने बारे दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने मुख्तसर हुक्म में करार दिया गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए गवर्नर पंजाब को आइन का कोई एहतराम नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा गवर्नर समझते हैं वज़ीर आला का इंतखाब कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डीसील कर दिए। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूंगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ कि रूल्स और कानून और आइन के बाहर जाकर कोई काम नहीं। PTI अरकान के इस्तीफे डीसील। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को अपने चैम्बर में बुलाने का ऐलान। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफे देने वाले मेंबरान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। मुल्क को मेच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। जानना चाहेंगे आर्टिकल 63A पर किस हद तक राय दे सकते हैं। सदारती रेफरेंस की तशरीफ पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कौमी मफाद और इस्लानत को ख़त्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इज्जत का रास्ता यही है मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होंगी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। कहा 63A की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। वोट शुमार नहीं होगा।
जस्टिस जमाल खान ने कहा, सियासी जमातों को तकलीफ है तो खुद इलाज करें। सदारती रेफरेंस केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। पिछला वजीर आजम भी कशकोल लेकर फिरता रहा, मौजूदा वजीर आजम भी कशकोल उठाए फिरेगा। कौमी इदारे लापरवाही दिखाएंगे तो मुल्क का हाल बुरा ही होना है। लाहौर हाई कोर्ट में सानिहा मरी की समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के सख्त रिमार्क्स। महकमा हाईवेज पंजाब के नुमाइंदे पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, मरी में साने के दौरान नमक का छिड़काव सड़कों पर नहीं अवाम के जख्मों पर किया गया। अगली समाअत पर एक्सियन महकमा हाईवेज पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इमरान खान को गलती नहीं बल्कि जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बतौर वजीर आजम जो तोहफे मिले वो आप दुकानों पर बेचते रहे। आप वजीर आजम की कुर्सी पर थे या कारोबार की कुर्सी पर। खुददारी का नारा लगाने वालों ने ही कश्मीर का सौदा किया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। हम काम करने आए हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान खुद को अक्ले कुल समझते हैं। उनका बैरूनी साजिश वाला चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। साद रफीक का ईद पर 3 रोज के लिए रेलवे के किरायों में 30% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी मफाद से बालातर होकर अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में जिगर अस्पताल का इफ्तिताह, कराची टू कोयटा रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। विफाकी काबीना में तोसी, मज़ीद 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन, नून लीग के जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आका हसन बलोच से बतौर विफाकी वज़ीर हल्फ लिया। BNP के मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। सिंध काबीना में तोसी, शर्जील इनाम मेमन ने बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने शर्जील मेमन से हल्फ लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक। वजीर आला सिंध ने शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर का हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। हमने आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया। साबिक हुकूमत के पास कोई विजन नहीं था। विफाकी वजीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत शाज़िया मरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में आईन और जमहूरी तरीक़ों से नई रिवायात कायम हुई हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मईशत की बेहतरी के लिए फ़ैसले किए जाएँ। हमारी तरजीहात में आवाम को रिलीफ की फराहमी शामिल है। फैसल करीम कुंडी बोले, हम मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर रब्ता। सालिक हुसैन के विफाकी वजीर का हल्फ उठाने पर शुजात हुसैन को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने कहा, अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत को दूर करना। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुनाफकत से परहेज करना चाहिए और मुनाफिकों की सियासत से दूर रहना चाहिए। तकब्बुर नहीं होना चाहिए, चाहे जिस मर्जी हालत में हो। काफ लीग कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सी के लिए मुतहरिक। मुस्लिम लीग काफ ने MN ने हुसैन इलाही को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही, फरूख इकबाल और हुसैन इलाही के दस्तखत हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, शहरयार आफरीदी और जैन कुरैशी शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में कामयाब जलसे पर मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिसको कदर की निगाह से देखते हैं। कातिल केस में गिरफ्तार हरीपुर गाजी के एमपीए फैसल जमान पुलिस हिरासत से फरार। एमपीए हॉस्टल को सब जेल करार दिया गया था। जेल के 4 मुलाजमीन की मौजूदगी में फरार पर पुलिस और जेल इंतजामिया चकरा कर रह गई। दोनों महकमों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल मुईशत को संभालने के लिए मुतहर्रिक। वाशिंगटन में मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 92 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 187 रुपये 89 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 40,553 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया की फराहमी तेज कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 400, चीनी 75 रुपए किलो दस्तियाब। कुकिंग ऑयल, घी, दालें, बेसन भी मार्केट से सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले। सुपर यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार में मजीद इजाफा। 200 से जायद सुपर स्टोर सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। अदालती कार्रवाई का महदूद पैमाने पर ट्रायल शुरू हो गया। कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी बराह रास्त अदालती कार्रवाई देख सकेगा। चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर्स से तजावीज़ भी तलब कर ली। कराची से लापता लड़की दुआ ज़हरा अभी तक ना मिल सकी। ज़िले कोरंगी पुलिस की नाअहली सामने आ गई। अल्फला थाने के SHO बदर शकील को ओहदे से हटा दिया गया। मुअत्तल SHO अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ बताने से कासिर रहे। पुलिस ने अहले मोहल्ला के बयान पर रिपोर्ट बनाई। पुलिस ने एतराफ़ किया कि दुआ ज़हरा के नाम से मंसूब वीडियो उनकी गलती थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुगविया दुआ ज़हरा टैबलेट साथ लेकर गई। और किताब एक बेहतरीन दोस्त। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किताब का दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों में किताब बीनी का फ़रोग़, इशाअत कुतुब और इसके हकूक़ के बारे में शऊर को उजागर करना है।